लिए, उस इंसान के लिए ये लफ्ज है खुदावंद के जो इस वक्त डरा हुआ है, किसी ना किसी परेशानी का, उलझन का शिकार है। खुदावंद के कलाम में लिखा है तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। क्या कहा खुदावंद ने कि मैं तेरे, रिस्पॉन्ड किया करें, जवाब दिया करें। क्या कहा खुदा ने? तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। हालेलुया। मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। इसकी एक एक वर्ष पे हालेलुया बोलना पड़ता है क्योंकि खुसूसन इस पेन को जो हम आजकल महसूस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, जो दर्द, जो तकलीफ, जो कर्ब में से लोग गुजर रहे हैं, दुनियावी आजमाइशों में से गुजर रहे हैं, इब्लीस की भेजी हुई उलझनों से, परेशानियों से, बीमारियों से गुजर रहे हैं, वो इस वर्ष को खुदा के कलाम में से जब पढ़ता है तो उसे बड़ी तसल्ली मिलती है कि क्या ही खूबसूरत कलाम है। खुदावंद ने कहा तू मत डर, कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। तो हमें आज इस कलाम के वसीला से, इन बाइबल वर्सेस के हवाला से, हम जब खुदावंद की खसूसन हजूरी से दूर हटते हैं तो इब्लीस हमें मिसगाइड करता है, इब्लीस हमें परेशानियों की तरफ ले जाता है, तारीकियों में ले जाता है। खसूसन जब हम अपने कदम खुदावंद की खिदमत में या खुदावंद की तरफ बढ़ा रहे होते हैं तो किसी ना किस्म की बीमारी या आजमाइश या कोई ना कोई धोखा दही करके इब्लीस हमें अपने पीछे ले जाता है। और जब इब्लीस हमें अपने पीछे ले जाता है तो हम पर इब्लीसी हमले होते हैं। वो इब्लीसी हमले इस सूरत में होते हैं कि आपके घराने में कोई ना कोई पे दर पे वार, पे दर पे का मतलब एक के बाद एक वार होता है इब्लीस का। और जब एक के बाद एक वार होता है तो इंसान खुदा की हजूरी से पीछे होता 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 बहुत पीछे हो जाता है। तब उस पर बीमारियों का, माली तंगी का, रूहानी तंगी का, हर हवाले से आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं, आपके घर में तरह तरह की मुसीबतें आन पड़ती हैं, आप दुख में, तकलीफ में, कर्ब में चले जाते हैं। किसी ना किसी हवाले से इब्लीस की यह कोशिश होती है कि आप उलझनों में उलझे रहें, आपका ध्यान खुदा के इस कलाम की तरफ न जाए कि खुदा ने कहा कि तू मत डर के मैं तेरे साथ हूं। लेकिन रहीम खुदा हमेशा उसकी निगाह पर रहती है और वो देखता रहता है कि मेरा बच्चा कदों मेरे को लाए। जब वो कह रहे हैं कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे मुसीबतों से रिहाई दूंगा, मैं तुझे बीमारी के बिस्तर से उठा खड़ा करूंगा, तो मेरा नहीं फिर ख्याल कि सानू फिक्र करने की जरूरत है क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुश रहे। यही कहने वजीर भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा है और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। जब हम लड़खड़ाते हैं, जब हम मुसीबतों में से उठने की कोशिश करते हैं, इब्लीस हमें फिर गिराता है, हम फिर लड़खड़ाते लड़खड़ाते नीम गरम ईमानदार होने के नाते उठने की कोशिश करते हैं, फिर इब्लीस हमें बिछाड़ता है। लेकिन जब फजल वाला, रहम वाला, मोहब्बत वाला, शफकत वाला हाथ हम पर बढ़ जाता है तो वो हमें उठा खड़ा करता है और फिर हमें कोई भी गिरा नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज। एक और वर्स लेंगे, ज़बूर 34 उसकी 10वीं आयत। खुदा के क्या ही खूबसूरत बातों पे आज हम गौर कर रहे हैं। लिखा है शेरे बब्बर के बच्चे, शेरे बब्बर जिसे जंगल का बादशाह कहा जाता है, जिन्हों मर्जी वो फड़ के खा पी जाता है, वो कभी भुखा नहीं रहता ना शेर बब्बर, ना उहदे बच्चे, ना उहदी बीवी, वो हमेशा खांदे पींदे ही रहते हैं क्योंकि सारे जंगली जानवर, ये तमसील, ये वर्ष का मकसद ये है, खुदा हमेशा उस चीज को कोड करता है जिसे हम आसानी से समझ सके। ये डिपेंड करता है कि खोलने वाला, खुदा के कलाम को बयान करने वाला आपको समझा पाए। लिखा है शेर बब्बर के बच्चे, कोई कलाम को रिकॉर्ड कर रहा है? ओके। शेर बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं। क्या लिखा है? शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं पर खुदावंद के तालिब
किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हालेलुया। खूबसूरत वादे। आज का ये कलाम मैं आपको खुदा के रूह से, खुदा के रूह कुदुस के वसीला से आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हम सब में से सब शख्स किसी ना किसी आजमाइश, ट्रायल से गुजर रहा है। एंड टाइम्स की तरफ जब हम, जो खुदा के रास पास, खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि हम पे मुसीबतें आएंगी, और हमेशा खुदा के रास पास लोगों पे ही इब्लीस मुसीबतें भेजता है। लेकिन हमें खुदा का कलाम इनकरेज करता है। खुदा का कलाम ये वर्ष कहती है कि अगर तेरे घर में किसी किस्म की तंगी है, तेरे घर में आटा खत्म है, चीनी खत्म है, व्हाटएवर, कोई भी चीज जो तेरे किचन में खत्म है, तेरे घराने में खत्म है, तेरे से बच्चों की फीसेस नहीं पे हो पा रही, या कोई भी किस्म की मुसीबत से तू गुजर रहा है, इब्लीस ने तुझे फाइनेंशियली ब्रोकन कर दिया है, तोड़ दिया है,